फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए, लास्ट क्लास हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा था, राइट? हमने देखा था जब ड्राइंग्स हमारी रेगुलर होती है ना, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे चार्ज करते हैं। रेगुलर ड्राइंग्स होती है जब, तो रेगुलर ड्राइंग्स होती है, दैट इज रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब सेम अमाउंट विड्रॉ हुआ और जो टाइम गैप है बिटवीन ड्रॉइंग्स वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब इस केस में हम क्या करते हैं, हम एवरेज पीरियड मेथड को अप्लाई करते हैं। उस केस में जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, दैट इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। और एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना सीखा था, कैलकुलेशंस देखी थी हमने इसके रिलेटेड, और फिर हमने जो है एवरेज पीरियड को जो है कैलकुलेट करना सीखा था, राइट। और लास्ट में मैंने आपको समअप किया था एवरेज पीरियड का, जो एक टेबल बनाया था, सिंपल टेबल कर दिया था कि एवरेज पीरियड कहाँ पे कितना आएगा, राइट। अगर मंथ के बिगिनिंग में अगर हम ड्राइंग्स कर रहे हैं तो हमारा एवरेज पीरियड कितना रहेगा, 6.5, मिडिल में होगा तो 6 और एंड में होगा तो 5.5, ठीक है। क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रही है, क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रही है तो 7.5, देन मिडिल में हो रही है तो 6 और एंड में हो रही है तो 4.5, और हाफ ईयरली ड्राइंग्स और हाफ ईयर के बिगिनिंग में होगी तो 9, और मिडिल में होगी तो 6 और एंड में होगी तो 3। ये हमारा एवरेज पीरियड रहेगा और हम रेस्पेक्टिव फॉर्मूला में ये जो है एवरेज पीरियड को प्लेस करेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। आज की क्लास जो हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री हम एक बार देख चुके हैं जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, पर एक बार थोड़ा रिवीजन के तौर पे एक बार जर्नल एंट्रीज देखते हैं और फिर हम जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसके बेसिस पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। देखिए, जब कैपिटल फिक्स होगी और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके क्या एंट्री बनेगी। तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट जो है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। उनकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा, कैपिटल को कम करेंगे तो उनकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो करंट अकाउंट जो है बेसिकली क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। हमारी जर्नल एंट्री आएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये हमारे लिए एक इनकम बन गई है बेसिकली, और ये कहां से क्लोज होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। ये तो कब, जब हमारी कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी। फिक्स होगी तो हम ये अमाउंट कहां से चार्ज करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, जब कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, तो डायरेक्ट हम कैपिटल अकाउंट से ही चार्ज करेंगे। हमारी यहां जो एंट्री बनेगी दैट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to interest on drawings. And then again, interest on drawings account debit to profit and loss appropriation account. ठीक है। चलिए, तो ये तो हो रही है हमारी जर्नल एंट्री की बात, क्विक रिवीजन हो गया। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा उसको भी हमने फटाफट देख लिया, है ना। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, है ना। हमने जो एवरेज पीरियड मेथड देखा था,
जब हमारी ड्राइंग्स रेगुलर बेसिस पे होती है, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होता है, सेम होता है, और जो टाइम गैप होता है बिटवीन कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स वो भी क्या होता है, सेम होता है, हम बोले इवन होता है ना। तब हम क्या करते हैं, एवरेज मेथड यूज करते हैं, और वहां पे हमने देखा कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम उसके बेसिस पे जो है हमारे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, एक एक करके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे कौन से क्वेश्चन से देखते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, आराम से पढ़ते हैं। कह रहे हैं पार्टनर ड्रॉज ₹10,000 पर मंथ, है ना। 10,000 रुपीज की ड्रॉइंग्स जो है वो हमारी पर मंथ है, पर मंथ की ड्रॉइंग है 10,000। Under the partnership deed, interest on drawings is to be charged at the rate 15% per annum. Calculate interest if the drawings are made regularly. Case 1 in the beginning of the month, second in the middle of the month, or at the end of the month. चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो 15% पर एनम है। हमको 3 केसेस दिए हैं, है ना। हम तीनों केसेस को एक एक करके देखेंगे। जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो 10,000 पर मंथ है। आइए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर हमारा था 28 था, आई थिंक, राइट। इलस्ट्रेशन 28, राइट। इलस्ट्रेशन 28। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा, दैट विल बी टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, हम देते हैं सबसे पहले केस नंबर 1। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल ड्राइंग्स। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, क्वेश्चन में देखिए हमको बोला गया है कि पार्टनर ने कितना अमाउंट विड्रू किया। पार्टनर ने विड्रू किया है ₹10,000 पर मंथ। कितना विड्रू किया है, 10,000 पर मंथ। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है टोटल ड्राइंग्स। तो जब पार्टनर ने 10,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ किए, तो जो हमारी टोटल ड्राइंग्स होगी वो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, दैट इज 10,000 इंटू 12। ये कितना अमाउंट बनता है हमारा, हमारा अमाउंट बन जाता है 1,20,000। ठीक है, 10,000 पर मंथ है। तो हम जो फर्स्ट केस कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट केस क्या है, हमारा ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो केस 1, ठीक है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो देखिए हमारे टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, टोटल ड्राइंग्स होगी 1,20,000। ये तो समझ में आया हमको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रेट ऑफ ड्राइंग्स हमको पार्टनरशिप डीड में एग्रीड है, कितनी है, दैट इज 15%। अब हम चलते हैं किसमें, एवरेज पीरियड पे। एवरेज पीरियड देखिए हमारे पास रेडी रेफरेंस है, टेबल बना हुआ है, हम चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, पर हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो हमको खुद या तो हमको ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं, ये एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना आएगा हमारा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। हम ड्राइंग्स कब कर रहे हैं, हम ड्राइंग्स कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अब बिगिनिंग में कर रहे हैं तो फर्स्ट ड्राइंग जो होगी वो हमारे फर्स्ट डेट दैट इज 1 अप्रैल को ही। तो कितना टाइम बचेगा वहां से, हमारा टाइम बचेगा 12 मंथ्स। ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग्स मंथली हो रही है मंथ के बिगिनिंग में, तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट मंथ है वो कौन सा रहेगा, अप्रैल। अप्रैल 1 को जो है ड्राइंग्स हुई, तो टाइम लेफ्ट हुआ वहां से कितने मंथ्स हुए ईयर एंड होने में, 12 मंथ्स हो गए। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, आप मार्च के मंथ में करेंगे, और मार्च की कौन सी डेट को करेंगे, अगर हम मंथ के बिगिनिंग में करें तो 1 मार्च। तो वहां से देखिए 1 मार्च से कितना टाइम रहेगा हमारा ईयर एंड होने में, 1 मंथ रहेगा अपॉन 2। तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा,
6.5, तो बस यहां एवरेज स्पीड हम लगाएंगे 6.5। देखिए रेडी रेफरेंस है हमारे पास, मंथ के बिगनिंग में होता है, तो हमने ये देखा है यहां पे देखिए 6.5 है, हमने कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में, पर हम फिर भी इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब ये अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट आएगा ये हमारा, सो 100 इंटू 15 इंटू 6.5, तो 650, 6.5, तो विल बिकम 650 इंटू 15, 9750, so our answer will be 9750। ठीक है, सिंपल था, कुछ भी नहीं, हमको हमारा फॉर्मूला पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। एक बार फॉर्मूला लिखा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो हमारा ये फर्स्ट केस खत्म हुआ। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड केस, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ द मंथ, आई थिंक है ना, मिडिल ऑफ मंथ, हाँ सेकंड है मिडिल ऑफ द मंथ और थर्ड है एट द एंड ऑफ द मंथ। सो इन द मिडिल ऑफ मंथ, आइए अगेन हमारा फॉर्मूला तो वही है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दैट इज टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी हमारी 1,20,000, रेट 15% रेट है हमारी, दैट मेक्स 15 अपॉन 100। अगेन एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, है ना। एवरेज पीरियड हमारे पास कैलकुलेट करते हैं, आइए देखिए मिडिल में कर रहे हैं हम ड्राइंग्स, तो अगेन हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो हमारे जो डेट्स रहेंगे, बेसिकली मैं डेट्स लिख देता हूं आपको ताकि थोड़ा अगेन इजी रहे। तो हम मंथ के मिडिल में कर रहे हैं, तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी हमारी 15th ऑफ अप्रैल को होगी। यहां से देखिए कितना टाइम रह जाएगा हमारे पास, यहां से टाइम रह जाएगा 11.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग जो कर रहे हैं मंथली ड्राइंग से हर मंथ ड्राइंग हो रही है, लास्ट मंथ हमारा आएगा मार्च, वो कब होगी 15th ऑफ मार्च। तो हमारा यहां से कितना टाइम रह जाएगा 0.5। तो अगेन हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा यहां पे वो रहेगा एवरेज पीरियड हियर विल बी 11.5 plus 0.5 by 2, that is 6, so average period here will be 6। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ये देखिए कितना आता है। अगेन ये 100 इंटू 6, 600 इंटू 15, दिस अमाउंट विल बी 9,000। 1500 into 6 or 600 into 15, one and the same thing. So our answer will be 9,000 when drawings are made in the middle of the month, है ना। 10,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हुई 1,20,000 ना, 10,000 into 12। चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस क्या है हमारा, दैट इज इन द एंड। चलिए ड्राइंग्स जब हम कब कर रहे हैं, मंथ के एंड में कर रहे हैं। आइए अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी हमारी 1,20,000, रेट इज 15%। नाउ अगेन एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, दैट इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मंथ्स हमारी डेट ऑफ ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे हम 30th ऑफ अप्रैल को करेंगे, तो यहां से कितना टाइम पीरियड रह जाएगा ईयर एंड होने में 11 मंथ्स। ऐसे ही जो हमारी लास्ट ड्राइंग होगी वो कब होगी, वो होगी 31st मार्च को होगी, तो यहां से कितना टाइम पीरियड रह जाएगा हमारे पास 0 मंथ्स, है ना। टाइम तो रहेगा नहीं, लास्ट डेट को कर रहे हैं ईयर के, तो हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा 11 + 0 अपॉन 2, दैट इज 5.5।
तो 5.5 से करेंगे तो देखिए हमारा क्या आंसर रहेगा। अगेन चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको हम। सो 550 इंटू 15, 8250। सो द आंसर विल बी 8250। ठीक है, सिंपल है ना। हमने देखा था लास्ट क्लास, हमने देख लिया है, हमको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। जस्ट हमने फॉर्मूले को क्या किया है, यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है और कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कितनी बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता भी है आपके बोर्ड में, है ना। एक आपको दे देंगे कि 10,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ किया इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो हाउ मच विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो 1 मार्क का क्वेश्चन भी इस पे बन सकता है और बनता है, बन भी सकता है बेसिकली, राइट। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 29। क्या कह रहे हैं देखिए, व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग्स एट क्वार्टरली इंटरवल्स, calculate interest on drawings of Siddhant at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2020 in each of the following alternative cases. Case number 1, if we withdrew 60,000 in the beginning of each quarter, in the beginning of each quarter. चलिए, case 2, if we withdrew 60,000 at the end of each quarter, and case 3, if we withdrew 90,000 in the middle of each quarter. ठीक है, हमको 3 केस दे रखे हैं। हमको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो रेट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10% पर एनम। ठीक है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। इफ यू विड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 60,000 का अमाउंट जो है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर उसने विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो रेट है वो 10% पर एनम। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 29। आइए स्टार्ट करते हैं। अगेन देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, दैट इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। चलिए अगेन केस 1 ले रहे हैं, ड्राइंग्स मेड एट द बिगनिंग at the beginning of each quarter। आइए, अगेन हमारा फॉर्मूला तो वही है, दैट इज टोटल ड्राइंग्स। देखिए हम ड्राइंग्स कितनी कर रहे हैं, 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 60,000 रुपीज की ड्राइंग हो रही है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर्स विल बी देयर। तो हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 60,000 इंटू 4, दैट इज 2,40,000। ये होगी हमारी टोटल ड्राइंग्स। समझ में आया है ना। तो टोटल ड्राइंग्स 2,40,000 इंटू रेट हमको पता है 10/100। अगेन एवरेज पीरियड हमको नहीं पता, हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। आइए, एवरेज पीरियड अगेन वही फॉर्मूला, दैट इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रही है और क्वार्टर के बिगनिंग में हमारा क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर चलेगा अप्रैल, मई, जून। क्वार्टर का बिगनिंग कहां से होगी, 1 अप्रैल से। तो यहां से कितना टाइम रह जाएगा हमारे पास,
12 मंथ्स रह जाएंगे। लास्ट जो क्वार्टर होगा हमारा कौन सा होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो हम ड्राइंग कब करेंगे, बिगिनिंग में, दैट इज 1 जैन, ये हमारी लास्ट ड्राइंग की डेट रहेगी। यहां से देखिए हमारे पास कितना टाइम बाकी रह रहा है, दैट इज 3 मंथ्स, है ना। सो एवरेज पीरियड रहेगा दैट इज 12 प्लस 3/2, दैट मेक्स 7.5, है ना। तो 7.5 रहेगा हमारा एवरेज पीरियड। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आइए। So 200 into 10, that makes 2000, 2000 into 7.5, ये कितना हो जाएगा, 15,000, है ना। 2000 into 7.5 will be 15,000। चलिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, सेकंड केस क्या था हमारा, सेकंड केस क्या बोल रहे हैं देखिए। सेकंड केस कह रहे हैं, इफ ही विथड्रू 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। चलिए सब चीजें सेम, हमको सिर्फ एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होता है। आइए सेकंड केस देखते हैं हम। चलिए, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वही फॉर्मूला है। आइए, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स अगेन हमारी कितनी रहेंगी, दैट इज 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, एवरेज पीरियड अपॉन 12। अगेन एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं हम, आइए देखते हैं हमारा एवरेज पीरियड क्या रहेगा। चलिए, हम एंड में कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हमारा फर्स्ट क्वार्टर क्या रहेगा, फर्स्ट क्वार्टर रहेगा अप्रैल, मई, जून। तो जून की जो लास्ट डेट होगी उस दिन पहली ड्राइंग की होगी, दैट इज 30th जून। तो 30th जून से देख लीजिए हमारे पास कितना टाइम रह जाएगा ईयर एंड होने में, 9 मंथ्स। लास्ट जो क्वार्टर होगा हमारा कौन सा होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स का ये क्वार्टर रहेगा हमारा लास्ट क्वार्टर। तो मार्च, मार्च की लास्ट डेट दैट इज 31 मार्च को हमने ड्राइंग्स की होगी। तो यहां पे हमारे पास कितना टाइम रह जाएगा, 0। सो हमारा एवरेज पीरियड क्या आएगा, दैट इज 9 प्लस 0/2, 4.5। तो एवरेज पीरियड इज 4.5। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे देखिए कितना आता है ये, 200 into 10, 2000, 2000 to 4.5, that makes 9,000। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, साथ साथ हो रहा है, हमको फॉर्मूला पता है, बस उसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट केस लेते हैं हम, केस नंबर 3। that is when drawings are made in the middle of each quarter। चलिए, यहां थोड़ा अमाउंट में चेंज है ना, एक बार देखिएगा। केस थर्ड देखिए, इफ यू विड्रू ₹90,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिडिल में कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ₹90,000 का अमाउंट जो है विड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो अगेन टोटल ड्रॉइंग्स का अमाउंट जो हमारा चेंज होगा यहाँ पे, फॉर्मूला तो हमारा वही है, राइट। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होंगी, टोटल ड्रॉइंग्स हमारी कितनी आ जाएंगी, दैट इज 90,000 into 4, that is 3,60,000। So total drawings here will be 3,60,000। रेट अगेन 10/100 आ जाएगा। एवरेज पीरियड हमको कैलकुलेट करना है, आइए एवरेज पीरियड देखते हैं कितना आता है हमारे पास। आइए देखिए, मिडिल में कर रहे हैं,
तो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है दैट इज अप्रैल, मई और जून। तो मई मिड जो हमारा रहेगा, मिडिल ऑफ द क्वार्टर रहेगा, 3 महीने, 3 महीने के बीच का क्या टाइम होगा, 1.5 मंथ होगा। तो अप्रैल पूरा और मई आधा, दैट इज 15th में रहेगी हमारी डेट ऑफ ड्रॉइंग। फर्स्ट ड्राइंग जब हमने की होगी 15th मई को की होगी। यहां से अगर हम देखें कितना टाइम बचा है हमारे पास, कितना टाइम बचा है, दैट इज 10.5। ठीक है। लास्ट क्वार्टर जो है हमारा वो कौन सा है, जैन, फेब और मार्च। इसके मिड में ड्राइंग्स हुई, तो इसका मिड क्या आएगा, दैट इज मिड ऑफ फेब, है ना, 1.5 मंथ्स। दोनों साइड से लीजिए, सेंटर लीजिए, 1.5 मंथ। तो 15th ऑफ फेब, 15th ऑफ फेब से अगर हम देखें तो हमारा कितना टाइम बाकी है ईयर एंड होने में, 1.5 मंथ्स, है ना। सो एवरेज पीरियड हियर विल बी 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, दैट इज 6। तो हम इसको मल्टीप्लाई, एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा हमारा 6। चलिए तो देखिए कितना अमाउंट आता है यहां पे, 12। सो 3000 इंटू 6, दैट इज 18,000। ठीक है, समझ में आया? कर लेंगे ये क्वेश्चंस, इजी है, हमको फॉर्मूला पता है। वापस फॉर्मूला रिपीट करता हूं, दैट इज टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले को हमने जस्ट इंप्लीमेंट किया। हमको जो ध्यान रखना है, पहली चीज टोटल ड्रॉइंग्स और सेकंड एवरेज पीरियड, है ना, ये चीज का ध्यान रखना है। और ये कब अप्लाई होता है ये भी हमको पता होना चाहिए, जब दोनों कंडीशन, एक नहीं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम इसको अप्लाई करते हैं। और दोनों कंडीशंस क्या है, पहली जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि टाइम गैप जो होगा बिटवीन द कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को, एवरेज पीरियड मेथड है जो कि हमारा, उसको अप्लाई करते हैं। चलिए यहां पे हमारा ये दोनों क्वेश्चंस जो है हमने खत्म किए। अब हम वापस चलते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन को लेके। चलिए अब हम नया केस देखते हैं, जब ड्राइंग्स जो हैं विच आर मेड ओनली फॉर लास्ट 6 मंथ्स। ये हमारी, हमने 9 सिचुएशंस देखी थी उस दिन, है ना। हम हमारी 10th सिचुएशन देखेंगे, दैट इज when drawings are made for last 6 months। 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स की हैं और हम उसके बाद उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, लास्ट 6 मंथ्स की ड्राइंग्स। समझिएगा, देखिए या हम बोले ड्राइंग्स करें 6 मंथ एंडिंग के लिए, ठीक है, समझिए। या तो मैं बोलूं कि मैंने जो ड्राइंग्स की, पहले कंडीशन समझते हैं, फिर हम यहां पे कुछ नहीं कर रहे, हम एवरेज पीरियड ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, हम वही कंडीशन देख रहे हैं। अगर अमाउंट सेम नहीं होगा तो हमको पता है सिंपल मेथड से करना है ना, दैट इज प्रोडक्ट मेथड लेंगे। प्रोडक्ट मेथड में 2 केसेस, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड, है ना, वो हमने दोनों देख लिए। पर अगर अमाउंट, ड्राइंग्स का अमाउंट क्या है, सेम है, और टाइम गैप भी क्या है हमारा, सेम है। हर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं हम, पर ड्राइंग्स हम कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए। पूरे 12 महीने ड्राइंग्स नहीं की, हम कितने महीने कर रहे हैं, 6 मंथ। और 6 मंथ के एंड होते ही हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हम जो ड्राइंग्स कर रहे हैं, हम ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक डेट दूं, मैंने ड्राइंग्स की फ्रॉम, जो ड्राइंग्स जो मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टू सितंबर। और या मैं बोल दूं मैं कर रहा हूं ड्राइंग्स अक्टूबर से लेके मार्च तक। और जैसे ये 6 मंथ खत्म हो रहे हैं, मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहा हूं ऑन 30th सितंबर। या इस केस में मैं बोलूं, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहा हूं ऑन 31st मार्च। 6 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा।
कितने महीने के लिए कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट? 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स का एंड हुआ और 6 मंथ के एंड होते ही हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ईयर एंड और ईयर एंड को नहीं देख रहे हैं हम, 6 महीने 6 मंथ्स जहां से एंड हो रहे हैं हमारे, 6 मंथ्स के एंड होते ही हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 6 मंथ्स या तो अप्रैल टू सितंबर हो सकते हैं हमारे, और सितंबर के एंड होते ही हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं। या फिर ये हम बोले मंथ्स क्या है हमारे, अक्टूबर से मार्च, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। अक्टूबर टू मार्च, मार्च एंड हुआ और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए अगेन हमारा फॉर्मूला तो वही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, क्या रहेगा, दैट इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अगेन एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, दैट इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawings अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम बिगिनिंग, मिडिल और एंड में एवरेज पीरियड देख लेते हैं हम हमारा। ठीक है, फॉर 6 मंथ्स एंडिंग। आइए हम बिगिनिंग में देखते हैं। देखिए हमारा टाइम पीरियड 6 मंथ्स का है, एक बात क्लियर कर लीजिएगा, यहां पे 6 मंथ के एंड होते ही हम उस मोमेंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर रहे हैं 6 मंथ के एंड को होते ही। ठीक है, हम 31 मार्च, अगर हमने 1 अप्रैल से 30 सितंबर के 6 मंथ्स के लिए हमने इंटरेस्ट ड्राइंग्स की है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो है अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्या रहेगा हमारा, देखिए अमाउंट, हाँ क्या रहेगा, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए अगर हम बिगिनिंग में कर रहे हैं तो हमारे एक बार मंथ्स देखते हैं, हम मंथ्स लेते हैं, हमारे 6 मंथ्स आ जाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो हमारी जो अगर बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रही तो डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या रहेगी हमारी, दैट इज 1 ऑफ एवरी मंथ। तो 1 अप्रैल और ये 1 सितंबर। हम कहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे, दैट इज 30 सितंबर को। तो हम यहां से लेके यहां तक 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर यहां तक के टाइम पीरियड को कंसिडर करेंगे। तो यहां देखिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर, पहली ड्राइंग हो रही है 1 अप्रैल, यहां से कितने मंथ्स बाकी हैं हमारे, हमारे ये 30 सितंबर की डेट को हमारे बाकी है 6 मंथ्स। सो हमारा जो एवरेज पीरियड रहेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग कब करेंगे आप, 1 ऑफ सितंबर को, 1 सितंबर को कर रहे हैं, तो यहां से 30 सितंबर में कितना टाइम बाकी है, 1 मंथ बाकी है, बिल्कुल। तो 6 + 1 अपॉन 2, ये हमारा कितना हो जाएगा, 7/2, दैट मेक्स 3.5। तो हमारा एवरेज पीरियड जो है वो कितना आएगा, अगर हम 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स कर रहे हैं तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा, 3.5 when drawings will be made for 6 months in the beginning of each month। ठीक है, when drawings will be made for 6 months in the beginning of every month हम ड्राइंग करेंगे, तो हमारा एवरेज पीरियड क्या रहेगा, 3.5। ठीक है, चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मिडिल की बात करें, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, चलिए एवरेज पीरियड का मैं आपको यहां पे फॉर्मूला लिख के बता देता तो बेटर रहता है। आइए व्हेन ड्राइंग्स, आइए हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, कोई बात नहीं।
को रब करके हम दूसरी तरह से प्रेजेंट कर देते हैं। ये टेबल हम लास्ट टेबल हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं यहां पे when drawings are made for 6 months ending। ठीक है, सो the beginning of every month। ये हमारी सिचुएशन 10 हो गई। ठीक है, थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। आइए, तो सिचुएशन 10 यहां ना लिख के हम सिचुएशन 10 यहां कर देते हैं। ठीक है, चलो, आई थिंक हो गया है। In the beginning of every month, so here interest on drawings will be total drawings into rate upon 100 into average period। हमारा कितना आया 3.5/12 है ना। एवरेज पीरियड क्या है हमारा 3.5। हमने एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया अभी, हमारा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना था 6, लास्ट ड्राइंग कितना 1, तो एवरेज पीरियड हमारा कितना आया था 3.5। तो 3.5 के हिसाब से हमारा एवरेज पीरियड रहा, राइट। चलिए, ये हमारा थोड़ा प्रेजेंटेशन जैसे हमने स्टार्टिंग में फॉलो किया था वही फॉलो करेंगे। अब हम चलते हैं सिचुएशन नंबर 11, दैट इज व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर 6 month ending in the middle of every month। अगेन हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे रहेगा, दैट इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है ना। अब अगेन एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहां पे, आइए देखते हैं। एवरेज पीरियड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बिल्कुल ये यहां नहीं लिखने की जरूरत थी। चलिए, तो आइए हम देखते हैं मिडिल में कर रहे हैं। तो मिडिल में कर रहे हैं तो हमारी मिडिल की डेट क्या आएगी 15th ऑफ एवरी मंथ। तो हम बोले 15th अप्रैल को की फर्स्ट ड्राइंग। तो यहां से हमारा 30th सितंबर तक कितना टाइम पीरियड बाकी है, दैट इज 5.5 months। यहां पे हम ड्राइंग कब करेंगे 15th ऑफ सितंबर को। यहां से 30th सितंबर में कितना टाइम बाकी है, हाफ मंथ। सो हमारा एवरेज पीरियड जो यहां पे रहेगा दैट इज 5.5 प्लस 0.5 अपॉन 2। तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 3। समझ में आया। ठीक है, चलिए अब लास्ट सिचुएशन जो है हमारे पास वो देखते हैं हम। आइए, when drawings are made for 6 months ending at the end of every month। So again, interest on drawings, total drawings into rate upon 100 into average period upon 12। एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे।
आइए देखते हैं एवरेज पीरियड कितना आएगा। एवरेज पीरियड हम ड्राइंग्स कब कर रहे हैं? हर मंथ के एंड में कर रहे हैं। तो हमारा मंथ एंड हो रहा है, तो डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या रही होगी? 30th और 31st ऑफ एवरी मंथ, राइट? तो फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी हमने? 30th ऑफ अप्रैल। ईयर का एंड हो रहा है 30th ऑफ सितंबर। तो हमारा यहां पे कितना टाइम बाकी रह जाएगा? हमारा यहां टाइम बाकी रह जाएगा 5 मंथ्स, ठीक है? और लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? लास्ट ड्राइंग करेंगे हम 30th ऑफ सितंबर। यहां से 30th सितंबर में कितना टाइम बाकी है? कोई टाइम बाकी नहीं, लास्ट डे है हमारा, तो 0 मंथ्स है। तो हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा दैट विल बी 5 + 0/2, दैट मेक्स 2.5। तो एवरेज पीरियड हियर विल बी 2.5। ठीक है, समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कंडीशन है। अगेन हम ये पढ़ चुके हैं। 6 मंथ्स के लिए जब आपको बोलेंगे, ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो 6 मंथ के एंड होते ही कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है? ये नहीं है कि हम 12 मंथ्स के एंड में कर रहे हैं। हम कहां कर रहे हैं इसको? 6 मंथ्स के एंड में। 6 मंथ के एंड में ही जाते कैलकुलेट कर लें, तो हमारा ये एवरेज पीरियड जो है ये कम रहेगा, ठीक है? चलिए अब हम इसके बेस पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको इलस्ट्रेशन नंबर 30 दे रखा है, ये क्वेश्चन हम करते हैं, है ना? चलिए क्या कह रहे हैं? एबीसी स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1st October। ये देखिए डेट क्या है हमारे पास? हमारे पास है डेट है 1st October 2019, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 31st March. B drew regularly 4,000 at the end of every month for 6 months ended 31st March 2020. C drew regularly 4,000 in the middle of every month for 6 months ended 31st March 2020. Calculate interest on drawings at the rate 5% per annum for the period ended 31st March 2020. तो देखिए ए ने जो अमाउंट इन्होंने विड्रॉ किया है, ए ने, बी ने, सी ने सेम अमाउंट है, दैट इज 4,000 ही है। हर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, पर ए जो है, ए कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बी कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, और सी कर रहा है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना? पर यहां पे देखिए हमारा जो फर्म जो स्टार्ट हो रही है, बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है, वो कब हो रहा है? 1st October। अगेन 1st October से 31st मार्च, ये जो है 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। 1st October से 31st मार्च ये हमारा 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। तो जो ड्राइंग्स हो रही है इन 6 मंथ्स के लिए हो रही है, और हर महीने कर रहे हैं, और सेम अमाउंट की कर रहे हैं, और टाइम गैप भी जो क्या है वो हमारा इवन है। 6 मंथ्स बिजनेस चल रहा है, 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स हुई है, गुड। सेम अमाउंट की हो रही है, और टाइम गैप जो है बिटवीन कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स वो भी क्या है? सेम है। तो हमने जो अभी चीज सीखी है, हम वो फॉर्मूला अप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 30 है ये हमारा, हम करते हैं। क्या कह रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ए की बात करते हैं हम सबसे पहले। आइए एक एक करके तीनों का केस देखेंगे। एक तो देखिए ड्राइंग्स 1st October से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वापस कह रहा हूं मैं। कह रहे हैं ए ड्यू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 31st March 2020। ए ने 4,000 पर मंथ विड्रॉ किए हैं, 4,000 पर मंथ,
है ना। तो ए की जो टोटल ड्रॉइंग्स है वो कितनी हो जाएगी, 4000 इंटू 6 मंथ्स के लिए की है, तो 4000 इंटू 6 कितना होगा, 24,000। तो टोटल ड्रॉइंग्स तो हमारी कितनी आ गई, 24,000। रेट ऑफ ड्रॉइंग्स हमको कितना दे रखा है, रेट ऑफ ड्रॉइंग्स दे रखा है हमको 5%, है ना। यहां पे देखिए ये दे रखा है बिल्कुल 5% जो है पर एनम जो है हमारा क्या है, रेट ऑफ ड्रॉइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दैट इज 5%, तो 5/100। अब आते हैं हम हमारे एवरेज पीरियड पे। एवरेज पीरियड बिल्कुल अभी हमने सीखा, ठीक है, दैट इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो इसका एवरेज पीरियड दैट इज, हमने फर्स्ट डे को की है ड्राइंग्स हर मंथ के, तो ड्राइंग्स 1 अक्टूबर पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 1 अक्टूबर। लास्ट ड्राइंग कब की होगी हमने, 1 मार्च। यहां से 31 मार्च के लिए कितना टाइम पीरियड रह जाएगा, 6 मंथ्स। और 1 मार्च से कितना टाइम रह जाएगा, 1 मंथ। तो हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा दैट विल बी 6 + 1/2, दैट मेक्स 3.5। तो एवरेज पीरियड आ गया 3.5। आगे कैलकुलेट कर लेते हैं हम कितना अमाउंट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। ये 2 0 गए, ये 12 यहां से जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, बिल्कुल 20 इंटू 5 दैट मेक्स 100, 100 इंटू 3.5 ये कितना हो जाएगा, 350। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 350 फॉर ए। अब हम चलते हैं किस पे, बी पे, है ना। सिंपल, हमने बस कैलकुलेट किया, ये आइए बी के लिए देखिए क्या कह रहे हैं। बी के लिए कह रहे हैं be due regularly 4,000 at the end of every month for 6 months ended 31st March 2020। एंड ऑफ एवरी मंथ अमाउंट कितना है, 4,000 एवरी मंथ। तो 4,000 का अमाउंट है, तो टोटल ड्रॉइंग्स अगेन कितना हो जाएगा इसका, 24,000। रेट हमको पता है दैट इज 5/100। एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट कर लेते हैं वापस। तो ये कैसे कर रहा है, ड्रॉइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ड्रॉइंग्स फर्स्ट ड्रॉइंग कब की होगी इसने, 31 अक्टूबर। यहां से देखिए हमारा 31 मार्च आने में कितना टाइम रह जाएगा, 31 मार्च आने में रह जाएंगे 5 मंथ्स। एंड ऑफ मंथ है ना, तो लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी, 31 मार्च। यहां पे कितना टाइम पीरियड रह जाएगा, 0 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड क्या रहेगा हमारा, दैट इज 5 + 0/2 दैट इज 2.5। तो एवरेज पीरियड की जगह हम कितना लिख देंगे, 2.5। चलिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आता है। 20 इंटू 500 एंड 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, चलिए तो बी भी हो गया। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, सी के लिए। आइए सी के लिए क्या कह रहे हैं, सी के लिए क्या है, सी ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। 4,000 का अमाउंट विड्रॉ कर रहा है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। चलिए फॉर 6 मंथ एंडेड 31 मार्च। अगेन जो टोटल ड्रॉइंग्स जो हमारी रहेंगी वो तो सेम ही है, दैट इज 24,000 ही रहेंगी। रेट हमको पता है 5% है। चलिए एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे हम। एवरेज पीरियड देखिए हम मिडिल में कर रहे हैं ड्रॉइंग्स, मिड ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट ड्रॉइंग कब की होगी, 15 अक्टूबर। कितना टाइम रह जाएगा यहां से 31 मार्च को, 5.5 मंथ्स। लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी, 15 मार्च। यहां से ईयर एंड होने में कितना टाइम रह गया हो जाएगा, यहां से रह जाएगा हमारा हाफ मंथ। सो हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा दैट विल बी 5.5 + 0.5/2, ये कितना हो जाता है 3।
तो एवरेज स्पीड की जगह हम कितना लिख देंगे 3। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं, क्या आता है अमाउंट देखिए, ये आ जाएगा 20 इंटू 500, 100 इंटू 3, दैट मेक्स 300। ये हमारा क्वेश्चन जो है एक और सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है ना, फॉर्मूला हमको पता है, हम उसको जस्ट एप्लीकेशन पार्ट लगा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आराम से हो जाएगा, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम कुछ और चीजें जो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके कुछ थोड़ी सी जो चीजें रह गई हैं, है ना, हम उन चीजों को समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा साथ में। चलिए पहला नोट पढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है पहला नोट, और फिर हम उसको समझेंगे। इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन total drawings for the year is calculated for 6 months on the average basis। क्या मतलब इसका? देखिए इसका मतलब यह है कि अगर कभी किसी कंडीशन में, किसी केस में या सिचुएशन में हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी है, ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी, ड्राइंग्स की, कि हमने आखिर किस दिन ड्राइंग की। ऐसा होता है क्या सर? हाँ होता है। आपको क्वेश्चन बहुत आराम से बोल देगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹50,000, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹50,000। तो कहां यहां पर क्या डेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखी है? हाँ नहीं दे रखी। ठीक है, तो जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी होगी ना कभी भी हमको, तो जितनी भी ड्राइंग्स हुई है हम उस अमाउंट पे 6 मंथ्स के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹50,000 और मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है एट द रेट 5%। तो यहां देखिए डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है हमारे पास, है क्या? नहीं है, नहीं है। ठीक है, सो इन दिस केस अब क्या करें? हम यहां पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट देखिए हमको कैसे चार्ज करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जिस दिन ड्राइंग्स होती है वहां से लेके जहां ईयर एंड होता है वहां तक का चार्ज करना। अब यहां डेट ऑफ ड्राइंग है नहीं है, तो इस कंडीशन में जो हमने ये नोट पढ़ा ये वही कह रहा है, नोट कह रहा है कि इंटरेस्ट जो चार्ज करो आप वो कितने टाइम पीरियड का करो? 6 मंथ्स का करो। इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ऑन द एवरेज बेसिस। एवरेज बेसिस पे हम बेसिकली 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करेंगे? हम बोलेंगे अमाउंट ड्राइंग कितनी हुई? 50,000, रेट इज 5%, एवरेज पीरियड हम कितना ले लेंगे? हमारा 6 मंथ्स के लिए चार्ज कर रहे हैं, दैट इज एवरेज बेसिस पे ले लिया हमने, एवरेज पीरियड ले लिया हमने 6, तो 6/12 हो जाएगा। तो यहां पे जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा हमारा, दैट इज 550, दैट इज 1250। पर बात यह है कि हमारा एवरेज पीरियड कितना रहेगा यहाँ पे? 6 मंथ्स। ये एक बात इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको डेट नहीं दे रखी होगी, P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा, उसमें डेट नहीं दे रखी होगी, थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ा देते हैं क्वेश्चन का, हल्का सा डिफिकल्ट कर देते हैं, बच्चा इस पॉइंट को भूल जाता है तो नहीं कर पाता। तो हमको क्या ध्यान रखना है? हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा आराम से, डेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखा है नहीं, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखा है तो हम इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए चार्ज करेंगे? हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए आप क्या कीजिए, जितनी भी ड्राइंग्स हुई है, जो भी ड्राइंग्स का अमाउंट हमको बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर जो ड्राइंग्स हुई है, उस पे आप 6 मंथ्स के लिए क्या कर लीजिए? इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए।
ठीक है, समझ में आया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट देखिए अब हमारा, अगेन ये भी और इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। जब इन हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ पर एनम वर्ड नहीं लगाओ। क्या वर्ड नहीं लगाओ? पर एनम। तब हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसमें हम टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करते। अब बात समझिएगा, पर एनम वर्ड नहीं लगाओ तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर ना, इंटरेस्ट की रेट के आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा दैट विल बी कैलकुलेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करना है, पूरा आपको जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे समझिएगा, अभी एक पार्टनर है, वी विड्रू रुपीज 10,000 ऑन 1st August. Interest on drawing to be charged 10% और 10% पर एनम। ये लीजिए, तो देखिए यहां पे फर्स्ट केस में यहां हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट क्या दे रखी है? 10%। पर एनम बोला है क्या? नहीं बोला है। समझ में आया डिफरेंस? क्या बोल रहे हैं कि अगर पर एनम वर्ड नहीं लगा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ तो हमको क्या करना है? इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड हमको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। जैसे यहां पे देखिए, यहां कैसे करेंगे हम बोलेंगे 10,000 इंटू 10/100 सीधा, सॉरी हाँ 10,000 इंटू 10/100, ये कितना जाएगा? 1,000। सिंपल, हमने टाइम पीरियड नहीं कंसिडर किया। डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या थी? 1st August। अगर 1st August से देखा जाए तो हमने कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग की? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 8 मंथ्स होते हैं। हमने 8 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया, हमने पूरे साल के लिए लिया, यूं समझ लीजिए 10%, क्योंकि हमको टर्म क्या दे रखा है? 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, 10% पर एनम नहीं। कितना चार्ज करना है? 10%। पर अगर ये 10% पर एनम लिखा होता है तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं 10,000 की ड्राइंग हुई है, 10% पर एनम है, तो हम 8 मंथ्स के लिए, पर एनम का मतलब क्या होता है? सालाना, पूरे साल का 10%। तो यहां पे 8 मंथ्स के लिए हुआ है तो 8 मंथ्स का चार्ज करेंगे, क्योंकि वर्ड पर एनम यूज हुआ है। तो यहां तो ये 8 मंथ्स हो जाता है ना, तो यहां पे तो ये आ जाता जो भी वैल्यू आती, ठीक है, ये वैल्यू आती, पर यहां पे वर्ड यूज हुआ है पर एनम। पर जब पर एनम यूज नहीं हुआ, ये चीज हमारा नोट ये कह रहा है कि वर्ड पर एनम यूज नहीं हो रहा है तो हम इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे दैट विल बी इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। आप देखिए ड्राइंग्स हुई, बस जो रेट दे रखी कर दीजिए, टाइम पीरियड दैट इज मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए हुआ उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। टोटल ड्राइंग्स लीजिए, टोटल ड्राइंग्स को रेट से मल्टीप्लाई कर, टाइम पीरियड को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? कर लेंगे, है ना? इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान रखिएगा। अब बच्चा कितनी बार देखिए थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है, या कितनी बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसा दे देता है 10% पर एनम तो नहीं लिखा, बोलते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एनुअली एट द रेट 10%। हाँ, कैसे करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, बच्चा कहता है सर वर्ड पर एनम नहीं लिखा हुआ है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज्ड annually at the rate
10%। सर देखो यहां 10% पर एनम कहां लिखा हुआ है? 10% लिखा हुआ है, पर एनम लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ बेटा, यहां पे एनुअली लिखा हुआ है, सालाना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीजों का। नोट है हमारे पास, ठीक है, सर ने बताया था, हाँ पर एनम वर्ड यूज नहीं हुआ है। 10% के साइड में देखा पर एनम नहीं लिखा हुआ है, आहा मेरे को तो सब आता है। क्वेश्चन करके आया, फिर मैंने देखा क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, एनुअली इधर लिखा हुआ था, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखिएगा, है ना। बोर्ड की क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, हम कोई ऐसी मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? थर्ड नोट की तरफ चलें। थर्ड नोट देखिए हमारा क्या कहता है। थर्ड नोट कह रहा है द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन एंड अकाउंटिंग पीरियड इज लेस देन 6 months, इज लेस देन 6 months अकाउंटिंग पीरियड, और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है, then the interest on total drawing is calculated for half of the accounting period. हम कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे? हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ से कम है, 6 मंथ का है या 6 मंथ से कम है, तो हम जो और हमको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है, तो जो भी हमारे अकाउंटिंग पीरियड की लेंथ है उसके आधे टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। कैसे समझाते हैं। हमने अभी क्वेश्चन किया था, एबीसी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st October, वही ले लेते हैं। एबीसी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st October ड्यूरिंग year ending 31st March 2020, A withdrew rupees 5,000 interest on drawing to be charged the rate 5% per annum। चलिए 10% कर देते हैं, इजी रहेगा, हम 10%। अब अगेन देखिएगा यहां पे, क्या हमारा अकाउंटिंग ईयर पूरे 12 महीने का है? नहीं, हमारे अकाउंटिंग ईयर का क्या टाइम पीरियड है? 6 मंथ्स। अब इस 6 मंथ्स के अंदर भी हमको एक ही ड्राइंग्स बताई, कितनी बताई? 5,000। अब क्या हमको डेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखी है? नहीं, ये बोला ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 5,000, वेरी गुड, तो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है। तो यहां पे समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करना है? 10% पर एनम। पर एनम, एनम वर्ड लगा हुआ साथ में, पर एनम साल का। तो यहां पे हम क्या करेंगे? अगर देखिए पर एनम नहीं होता तो ये कंडीशन थी, सीधा ही 5,000 पे 10% लगा दो, काम खत्म। पर वर्ड क्या यूज किया गया है? पर एनम। इन दैट केस बिल्कुल, इन दैट केस हम जो है एवरेज बेसिस पे लेते हैं। यहां पे जो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो चार्ज करेंगे हम एवरेज बेसिस पे। तो 6 महीने हैं हमारे, 6 महीने का हम एवरेज निकाल देते हैं, डिवाइड बाय 2 समझ लीजिए उसको, तो हम कितना कर लेंगे? 3। तो 3 महीने के लिए आधा टाइम पीरियड हो जाता है हमारा, है ना। 6 महीने, 6 महीने का आधा टाइम पीरियड कितना हो गया? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। जो भी अमाउंट आएगा, अमाउंट आना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? इजी है, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो ये तीनों नोट ध्यान रखिएगा, तीनों नोट हमको ध्यान रख। ठीक है, क्या डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है तो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो कैसे चार्ज किया जाता है? वो चार्ज किया जाता है एवरेज बेसिस पे। 6 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, वर्ड पर एनम यूज नहीं हो रहा है। अब मैं इन तीनों को एक बार और वापस समाप्त करता हूं, समझिएगा। जब वर्ड पर एनम यूज नहीं हो रहा है, हमने यहां पे किया, मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं।
हाँ ये 30 ये यहां पे हमने वर्ड पर एनम यूज नहीं किया। तो समझिएगा, अगर पर एनम वर्ड यूज नहीं हुआ है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग दे रखी है या डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर वर्ड पर एनम यूज नहीं हुआ है, इन दैट केस डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दे रखी है या डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ड्रॉइंग्स हुई है उसके ऊपर आप क्या कर लीजिए, इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए, काम खत्म। कितना जितना है, मंथ्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अगर कब, जब वर्ड पर एनम यूज नहीं है। पर एनम जब वर्ड यूज नहीं है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दे रखी है या डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर अगर पर एनम वर्ड दे रखा है तो हमको देखना है कि डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दे रखी है या नहीं दे रखी है। दे रखी है तो हमने मेथड देख लिए सारे, नहीं दे रखी है तो क्या करेंगे, एवरेज बेसिस पे करेंगे। अब एवरेज बेसिस पे करेंगे तो देखिए हमारा अकाउंटिंग ईयर का कितना टाइम पीरियड है, अकाउंटिंग ईयर पूरा साल है, ठीक है। एवरेज बेसिस ले लो 6 मंथ्स, पर अकाउंटिंग ईयर पूरा साल नहीं है, 1 साल से कम का टाइम पीरियड है। तो जो भी टाइम पीरियड है उसका आप क्या कर लीजिए, हाफ टाइम पीरियड जो है कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे तीनों जो है नोट्स हमने समझ लिए हैं, है ना। अब हम जो है इनको बेस लेके क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर ये चीजें जो है हमारी कवर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ इलस्ट्रेशन नंबर 31। आइए देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ राकेश एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 in each of the alternative cases, following alternative cases. Case 1, if his drawings during the year were rupees 30,000. Case 2, if he withdraws 2,500 per month during the year. चलिए, तो हमको 10% पर एनम वर्ड दे रखा है, यहां पे हमको क्या कर रहे हैं, केस 1, इफ इज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000, हमारी 30,000 की इन्होंने बोला है ड्रॉइंग्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन था 31। केस 1 देखेंगे इसका हम। केस 1 में हमको बोले टोटल ड्रॉइंग्स ईयर की कितनी है, टोटल ड्रॉइंग्स जो है हमारे ईयर की देखिए 30,000 की। इफ इज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है। तो हमारी ड्राइंग्स कितनी है, 30,000 है, वेरी गुड। रेट कितनी है, 10% पर एनम। अब वर्ड क्या यूज हुआ, 10% पर एनम, तो टाइम पीरियड को कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि वर्ड पर एनम यूज है। अब यहां पे क्या हमारे पास टाइम पीरियड दे रखा है, दैट इज डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है। अब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं है तो हम यहां पे क्या करेंगे, कितना टाइम पीरियड के लिए चार्ज करेंगे, 6 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे। तो यहां पे क्या जाएगा, इंटू 6/100। तो हमारा जो भी अमाउंट आएगा, देखिए कैलकुलेट कीजिए एक बार कितना आता है, 3 इंटू 10, 30 इंटू 6, 180, 180। समझ में आया, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है, पर एनम, और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं है, तो फिर टाइम पीरियड का एवरेज बेसिस लिया जाएगा, दैट इज 6 मंथ्स लिया जाएगा। यहां पे थोड़ी सी मैंने शायद गलती कर दी है, एक बार वापस देखते हैं हम, कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई है। यहां पे 6 अपॉन कितना आएगा, 12 आएगा, 6 अपॉन 12 आएगा, ठीक है ना। सो 30,000 को करते हैं हम, ये 2 0 गए, 300 है वहां पे, ये 2 हो जाएगा, ये 5, कितना जाएगा, 1500। 300 इंटू 5 कितना होगा, 1500। 1500 जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रहेगा। सिंपल, थोड़ा सा एरर हो गया, कोई बात नहीं, समझ में आया। क्योंकि यहां पे देखिए क्या डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दी, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दी, और वर्ड क्या यूज किया है, पर एनम। पर एनम है तो टाइम पीरियड सालाना 10% है, साल का 10% है ना। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दे रखी है, इसलिए हमने क्या कर लिया, एवरेज बेसिस ले लिया, 6 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा केस 1। चलिए अब हम चलते हैं हमारे केस 2।
इफ ही ड्रॉज 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, है ना, पर मंथ। बिल्कुल बढ़िया। आइए केस 2। तो हमारी जो ड्राइंग्स का अमाउंट हो गया, अगेन ड्राइंग्स का अमाउंट कितना हो गया 30,000। क्यों? 2500 इंटू 12, हर महीने 2500 ड्रॉ किए। रेट क्या है हमारी? 10%। ठीक है। नाउ अगेन, क्या डेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखी महीने की, हर महीने की कौन सी डेट को किया? नहीं। तो एवरेज बेसिस लेंगे, कितना हो जाएगा? इंटू 6/12, क्योंकि अगेन डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है, हर महीने तो ड्राइंग्स हुई है। अगर बिगनिंग में होता तो हम 6.5 मंथ लेते हैं एवरेज पीरियड, मिडिल में होता तो कितना लेते हैं? 6 लेते हैं, एंड में होता तो कितना लेते हैं हम? 5.5। पर डेट ऑफ ड्राइंग्स तो दी ही नहीं, तो हम एवरेज बेसिस ले लेंगे। एवरेज बेसिस मिड का लेते हैं हम, दैट इज 6, तो 6 ले लेंगे यहां पे। तो यहां पे अगेन देखिए अमाउंट, अगेन वही कैलकुलेशन है, ये कितना जाएगा? 1500। सिंपल। समझ में आया, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं, इजी है। जो हमने नोट्स पढ़े 3 नोट्स उसके ऊपर बेस्ड है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करें हम। आइए क्या कहता है, देखिए इलस्ट्रेशन 32। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% per annum word is missing. If we withdrew 2,50,000 during the year, डेट भी नहीं है, कोई बात नहीं, पर वर्ड कौन सा मिसिंग है? पर एनम। तो पर एनम जब वर्ड मिसिंग हो तो डेट दे रखी या नहीं दे रखी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी अमाउंट है उसका 10% हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे चार्ज कर लेंगे। टोटल ड्राइंग्स हुई है 2,50,000 की। हम देख रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 32, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए। ड्राइंग्स कितने की हुई? 2,50,000। 10% चार्ज करना है। अब 10% चार्ज करना है ना, सिर्फ परसेंट, पर एनम वर्ड यूज नहीं है तो डायरेक्ट 10%। डेट ऑफ ड्राइंग्स दी नहीं दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा? 2,50,000 का 10% कितना होगा? 25,000। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? सिंपल था, कुछ भी नहीं, हो गया ये। ठीक, समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सब करेंगे, प्रैक्टिस इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना? बुक में अनसॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, है ना? इसके बाद हम वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ, या आपको उसको कहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।